गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए किस तरह से, जैसे b प्लस 4i ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें बेटा इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो बच्चों उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मानेंगे x प्लस आई वाई। हमें बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब क्या पता करना है, x प्लस आई वाई पता करना है। ठीक है, अब बच्चों हम इसे सॉल्व करके x और y पता करेंगे, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाए। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ रूट लिखा है, इसका मतलब आपको रूट हटाना होगा। तो बेटा रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायर करा तो बच्चों इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको मालूम है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा 3 प्लस 4i। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। आप इसे a और इसको b पढ़ लीजिए। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, फिर b का स्क्वायर मतलब i y का स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2 a का मतलब x और बेटा b का मतलब i y। ठीक है, ये 3 प्लस 4i, ये बच्चों एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो होल स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेटा हमने लिख दिया, और ये वाई स्क्वायर, तो ये हो क्या गया, ये बन गया -वाई स्क्वायर। इसे आप लिखोगे -वाई स्क्वायर, ये हो गया -वाई स्क्वायर। और ये 2xy और ये बेटा आई। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन बनी है इसका करेंगे हम कंपेरिजन। देखिए बिना आई वाला बेटा ये है और ये है। ठीक है, इन्हें आप इक्वल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। इस तरह से बेटा कंपेरिजन किया जाता है। बिना आई वाला ये है, इस बिना आई वाले के साथ इक्वल करेंगे, ये हो गया स्क्वायर माइनस वाई और इक्वल टू 3। ठीक है, अब आई वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे है 2xy, आई वाला पार्ट है ना, और इधर आई वाले पार्ट में क्या है बेटा 4, तो इसके इक्वल कर दो। इस तरह से बच्चों हमें दो इक्वेशन मिली। अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। तो हम बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये होगी 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला कहता है 2xy का होल स्क्वायर। अब 2xy की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया बेटा 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया। अब क्या बचा बेटा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इस तरह से बेटा एक ये इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ बेटा एलिमिनेशन मेथड लग सकती है, विलोपन विधि। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, यहाँ एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जुड़ गए, कितने हो गए बेटा 2x स्क्वायर। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, जोड़ने जाओगे तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 3 ऐड हो गए, ये हो गए 8। 2 मल्टीप्लाई में ही दूसरी तरफ जाएगा बेटा डिवाइड में, ऐसा हो गया। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल करा, 4 को बेटा आप प्लस -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। +2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब बेटा दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल करा, तो x की वैल्यू आपको पता चली +-2। x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब बच्चों y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स की जगह बेटा यहाँ वैल्यू रख देते हैं +-2 का होल स्क्वायर, या आप अलग अलग भी रख सकते हैं। मतलब किस तरह से, एक बार +2 रख लो आंसर निकाल लो, एक बार -2 रख लो आंसर निकाल लो, लेकिन आंसर दोनों ही पोजीशन में एक ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए +2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इसलिए देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, +2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 लेते हो तब भी 4 होता है,
तो बेटा ये तो 4 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये वाई स्क्वायर 5 प्लस का 4 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब बेटा आप इसे क्या लिख सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए वाई स्क्वायर, इस 1 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर गया, y आया बेटा प्लस माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब बेटा x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए आपने 3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट माना था x प्लस i y, यहाँ वैल्यू। ठीक है, अब बेटा कब आपको x की वैल्यू प्लस वाली लेनी है, कब माइनस वाली लेनी है, कब y की वैल्यू प्लस वाली लेनी है और कब y की वैल्यू माइनस वाली लेनी है। तो बेटा ये पता करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको याद होगा इक्वेशन जब आपने बनाई थी तो 2xy बेटा 4 के इक्वल था। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी हमने। x और y बेटा दोनों सेम साइन के होंगे तो ये पॉजिटिव होगा। बात यदि आपको समझ नहीं आती है तो क्या ध्यान रखना है, जैसी ट्रिक है जो कमाल की है। देखिए किस तरह से आई वाले पार्ट का साइन आप देखना कौन सा है, प्लस का है, तो आपको बेटा यहाँ पे प्लस साइन लेना है आंसर में, और बाहर क्या लगाना है, ये जो आपके प्लस माइनस साइन है लगाना है, बस इसमें वैल्यू डालो। अब इसका उल्टा, यदि आई वाले पार्ट में माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या ले लेना, माइनस साइन। तो आप यहाँ जो कंफ्यूज हो गए तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब सिर्फ आपका काम है यहाँ पे वैल्यू डालना। अंडर द रूट 3 प्लस 4i इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की वैल्यू 2 डालिए और y की वैल्यू 1 डालिए। ये हो गया सॉल्व। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नई चीज सीखेंगे। अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही उसको मान लेते हैं x प्लस आई वाई। सबसे पहला काम स्क्वायर दोनों तरफ कर लीजिए। यहाँ स्क्वायर करा बेटा, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा 13 माइनस 8 रूट 3i। ठीक है, यहाँ बेटा आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इसे a और इसे b पढ़ लीजिए। फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, मतलब बच्चों आप x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर फॉर्मूला कहता है b का स्क्वायर, मतलब i y का होल स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, प्लस 2a, a की जगह x, b की जगह i y, 13 माइनस 8 रूट 3i, ये एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप आई स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो। आई स्क्वायर को बेटा आप -1 लिख सकते हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो गया प्लस 2xy आई। आई बेटा मैंने पीछे लिखा। अब बच्चों कंपैरिजन करिए, बिना आई वाला पार्ट ये है, इसे इक्वल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, और यहाँ पे आई वाला पार्ट 2xy, इधर आई वाला पार्ट है -8 रूट 3। ध्यान देना बेटा, साइन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, -8 रूट 3, माइनस साइन का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चों आपको ये इक्वेशन मिल गई, इसे 1 बोल दो और इसे आप 2 बोल दो। ठीक है, अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 है, वहां रख देते, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू ये है, वहां रख देंगे, तो -8 रूट 3 का स्क्वायर। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 192। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 361। ठीक है, अब इस 361 को आप लिख सकते हो बेटा 19 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19। ये एक और इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इसको 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 और 1 को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पता। अब बच्चों इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, विलोपन विधि का। देखिए दोनों इक्वेशन को बेटा हम जोड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर,
ठीक है, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल किया, इन्हें जोड़ लेते हैं 32। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई में ये दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल से कैंसिल करा 16, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना आपको प्लस माइनस लगाना है। यदि आप प्लस माइनस छोड़ देते हो तो बेटा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू आया प्लस माइनस 4, ये बेटा x की वैल्यू आ गई। हम x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू पता करेंगे। देखिए इसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 19, x बेटा ये है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 19 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा। तो बेटा लिख लेते हैं 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 19, प्लस का 16 है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो गया, घटाएंगे 3 आएगा। अब बच्चों आप इसे लिख सकते हो प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। कैसे लिखा, देखिए प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, इसलिए हम इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, y की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। इस तरह से बेटा हमें x और y की वैल्यू मिल गई। हमें x और y की वैल्यू को पुट करना होगा। देखिए हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, 13 माइनस 8 √3 आई का, और वो हमने माना था x प्लस आई वाई। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें x और y की वैल्यू डालनी होगी। तो बेटा सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर हम x की वैल्यू कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें, और y की वैल्यू कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें। तो बेटा सबसे पहले बेसिक बात समझ लीजिए। देखिए यहाँ x और y की वैल्यू आप ऐसी लेंगे कि यहाँ माइनस साइन आए। तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन। x और y के अपोजिट साइन होंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ऐसे पता चलता है। तो बेटा देखिए मतलब x यदि आप प्लस वाला लेते हैं तो y क्या लोगे, माइनस वाला, और y यदि प्लस वाला लेते हैं तो x क्या लोगे, माइनस वाला लोगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको बेसिक बात में कंफ्यूजन है, बात समझ नहीं आती है, तो बहुत कमाल की बात सुनिए। वो कमाल क्या है, यहाँ सिर्फ आप साइन देखिए, क्या है बेटा, माइनस का। तो आंसर लिखते समय आप गलती न करें, तो बस इतना सा ध्यान रखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है उसका आई वाले पार्ट का साइन देख लीजिए। आई वाले पार्ट का साइन नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आंसर में बेटा आपको यहाँ माइनस साइन देना, आई वाले पार्ट में भी माइनस है। ठीक है, और बाहर क्या लगाना है, प्लस माइनस वैल्यू डाल देते हैं। एक्स की जगह बेटा आप लिख दीजिए 4 और वाई की जगह आप लिख दीजिए √3। इस तरह से बच्चों एक छोटी सी कमाल की ट्रिक से आप कभी भी आंसर लिखने में गलती नहीं करते। क्या ध्यान रखना है, ट्रिक सिर्फ इतना कहती है, आई वाले पार्ट का आप साइन क्वेश्चन में देख लीजिए, वही यहाँ लगा दीजिए, और बाहर आप क्या लगाओगे, प्लस माइनस, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पुट करना है। आई वाले पार्ट का साइन यदि पॉजिटिव है तो आपको यहाँ प्लस साइन देना है, आई वाले पार्ट का साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन देना है। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।